श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अत्यंत प्रिय श्री भक्तमाल कथा में हम श्री रूप माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। पिछले भाग में पीछे हमने ये श्रवण किया कि श्री रूप माधुरी शरण जी महाराज जयपुर में अपने चाचा श्री मदन मोहन जी के साथ में श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज से 15 वर्ष की अल्पायु में दीक्षा ग्रहण करके और वैराग्य की तीव्र भावना जब हृदय में उद्वेलित होने लगी तो गुरुदेव के ही आदेश से श्रीधाम वृंदावन पधारे और वहाँ से ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की। प्रिया प्रीतम के श्री राधाजू के बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने अपनी भावनाएं उनके चरणारविंद में समर्पित करते हुए प्रार्थना की कि अब हम भली बुरी जो भी हैं किशोरी जी तेरी हैं, आपकी प्रेम की नज़र थोड़ी सी भी हमारी ओर हो जाए तो हम धन्य हो जाएं। श्री रूप माधुरी शरण जी महाराज बहुत कम बोलते थे, खाते पीते भी उतना ही थे जितना शरीर धारण करने के लिए आवश्यक समझते थे, और उनके स्थान में जगह भी उतनी ही थी जितनी उनके और उनके कुछ शिष्यों के रहने के लिए आवश्यक थी। स्थान का विस्तार करने के लिए जब कोई उन्हें धन देना चाहता तो उसे स्वीकार नहीं करते। एक बार किसी ने उन्हें स्थान के विकास के लिए उस समय 10,000 रुपये देने चाहे तो उन्होंने तत्काल कहा कि दास यहाँ भजन करने के लिए है, ईंट पत्थर उठाने वाले और उन लोगों को गिनने के लिए, उनकी साथ संभाल रखने के लिए नहीं है। वे रात में अपने स्थान पर किसी को ठहरने नहीं देते। वृंदावन के पश्चात उनका परिवार बहुत बढ़ गया, अनेक उनके शिष्य हो गए और वे उनके स्थान पर बराबर आते जाते रहते। उनके आने से महाराज जी के कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ता। घड़ी की सुई के अनुसार नियमित समय पर ठाकुर सेवा, प्रसाद सेवा, भजन कीर्तन आदि होता रहता और सभी को इस कार्यक्रम के अनुसार ही चलना पड़ता। प्रसाद आदि के समय यदि कोई नहीं पहुंच पाता तो उससे वंचित रहता। अमीर गरीब छोटे बड़े सभी के साथ उनका व्यवहार एक सा होता। बड़े सत्संग प्रेमी थे, सांप्रदायिक भेदभाव उनमें लेश मात्र भी नहीं था। सभी संप्रदायों के ऊंचे संतों का वे संग करते थे। गौड़ीय संप्रदाय के बाबा पंडित रामकृष्ण दास जी, श्री गौरांग दास जी, श्री प्राण कृष्ण दास जी, बाबा श्री अवध दास जी, निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री हंसदास जी, श्री प्रिया शरण जी से उनकी विशेष प्रीति थी। उन्होंने श्री नव संतमाल नाम के ग्रंथ में 41 ऐसे संतों का उल्लेख किया है जिनका उन्होंने सत्संग किया और उनमें से प्रत्येक का गुणगान करते हुए उन्होंने उनके चरित्र संबंधी कवित्त लिखे हैं। श्री गौरांग दास बाबा जी के संबंध में उन्होंने लिखा है, रहते बंग देश खास अब कीनो ब्रजवास, जिनकी वाणी रस रास संत गौरांग दास जो। गौर हरि नित्य गावे, लाल लली को लड़ावे, संग किए प्रेम पिलावे, छुटी मोह माया फांस जो। राधा नाम के उपासी, सखी भाव सुखरासी, सेवा मानसी विलासी, सुख पावे गए पास जो। उनके तो पास जाने से ही सुख की प्राप्ति होती है। संपत्ति लाखन की त्यागी, ऐसे भारी अनुरागी। अपने घर की सारी संपत्ति छोड़कर वे संत हुए। ये तो पूरे बड़भागी बंदे रूप दास जो। ऐसे बड़भागी महात्मा की रूप माधुरी शरण वंदना करता है। भजन सत्संग के प्रभाव से अब उनकी चित्तवृत्ति प्राण प्रियतम के लिए तड़पने लगी। वे उसे उलाहना देने लगे कि तुम तो बड़े निष्ठुर और दगाबाज निकले। पहले तो अपने प्रेम में फंसा लेते हो और फिर दया लज्जा सब त्याग करके कपट पर उतारू हो जाते हो। कौन सा न्याय है ये? सुनो चित्त दे सनम प्यारे, दगा क्यों मुझसे करते हो।
मुझसे दगा क्यों करते हो? नहीं मिलना है अगर मुझसे तो क्यों नहीं प्राण हरते हो? प्राणों का हरण ही क्यों नहीं कर लेते अगर दर्शन नहीं देना? निठुरता ठान ली तुमने, दया कुछ है नहीं मन में, भय बेदर्दी अब तुम तो नहीं लज्जा से डरते हो। लज्जा का भी भय नहीं है। नहीं मैं जानती पहले कपटी ऐसे तुम प्यारे, फंसा कर प्रेम के फंदे मुझे अधबिच बिसरते हो। आधे रास्ते भुला के जा रहे हो। रूप ये माधुरी तेरी, चरण की दासी है मोहन, मेरा जीवन है अब तू ही बाह गही काहे तरते। तो उनकी विरह पीर उन्हें असहनीय लग रही थी। प्रभु से पूछने लगे, आखिर तुम्हारे मन में आंट क्या है वो बताइए, जो तुम दर्शन नहीं देते हो उस आंट को प्रकट तो करो कम से कम। अब तो मिलो मया कर प्यारे, मरनो भलो सुफल नहीं जीवन, तुम बिन नंद दुलारे। बाट निहारत बहु दिन बीते, तनक ही लग जारे, विरह पीर नित रहे हिये में, अधर सुधारस प्यारे। अपना अधरामृत पान करा दो, ये विरह की पीर दिनों दिन हृदय में बढ़ रही है। रूप माधुरी मन में प्रीतम, क्या है आंट तिहारी, तुम्हारे क्या आंट है वो भी बता दो। ठाकुर के मन में कोई आंट न थी। वे तो अपने भक्तों के साथ ऐसी लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं, जब चाहे तब प्रकट हो जाएं। तो श्री राधा कृष्ण ने अब उन्हें दर्शन दिए। उस सुख की बलिहारी है जिसके लिए संसार भर में कोई उपमा नहीं है। वह छवि उनके हृदय में सदा के लिए बस गई। गुरु कृपा से उनको वास्तविक मौज प्राप्त हो गई। सूरत भई सहजानंदमयी, या सुख आगे कहूँ कछु नाही, दुविधा दूर भई। अब इस सुरति के आगे, सुख के आगे क्या कहा जाए। सोवत जागत डोलत बोलत छिन छिन मौज नहीं, प्रति क्षण नई नई मौज का एहसास अनुभव हो रहा है। जुगल लाल की सरस रूप छवि, मोउर माही छई। श्री युगल सरकार की सरस सुंदर छवि हृदय में छा गई है। रूप माधुरी गुरु कृपा करी, ऐसी मौज दी, ऐसी मौज, ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि सोते जागते चलते फिरते हर समय युगल की नई नई रूप माधुरी का सहज ही आस्वादन होने लगा। उस समय की उनकी अलौकिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। जो घटनाएं उस समय एक दो घटी उनके द्वारा। श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी के शिष्य रांची के श्री रामचरण जी भाला, जो उनमें रूप माधुरी शरण जी में गुरु बुद्धि रखते थे, और संभव होता तो गुरु पूर्णिमा पर भी आकर के उनका पूजन करते थे वृंदावन में। तो एक बार वे आषाढ़ महीने में सपरिवार वृंदावन आए और गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन रहे। तब किसी से बिना कुछ कहे वृंदावन से निकल पड़े मुजफ्फरनगर के निकट सुखताल जाने के लिए, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित जी को कथा सुनाई भागवत की। श्री सुख संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज को जहाँ श्री सुखदेव जी ने मंत्र प्रदान किया, वहाँ श्री सुखदेव जी के मंदिर में उनके दर्शन करके और गुरु पूर्णिमा तक रामचरण जी पुनः वृंदावन आना चाहते थे। उनकी पत्नी श्रीमती सूरजबाई को बहुत चिंता हुई। उन्होंने जब श्री रूप माधुरी जी महाराज से बात कही कि वे तो न जाने कहाँ गए, बता कर नहीं गए, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, शीघ्र ही आ जाएगा। पूर्णिमा के एक दिन पहले रामचरण जी मार्ग में किसी बीहड़ जंगल में भटक गए और ये सोच करके कि अब गुरु पूर्णिमा पर न तो सुखताल ही पहुँच पाएंगे और न श्री रूप माधुरी जी महाराज का पूजन कर पाएंगे, बहुत दुखी होने लगे। उसी समय एक घुड़सवार वहाँ से आ निकला। पूछा, आप यहाँ कैसे भटक रहे हैं? उन्होंने दुख भरी कहानी कही। तब घुड़सवार बोले, आप चिंता न करें, मैं मथुरा की ही ओर जा रहा हूँ, कल प्रातः आपको वृंदावन पहुँचा दूँगा। वे उसके पीछे घोड़े पर बैठ गए और दूसरे दिन प्रातः वृंदावन पहुँच गए। और उन्हें देखते ही श्री रूप माधुरी जी महाराज बोले, अरे गुरु पूजा वहीं क्यों नहीं कर लेता जहाँ गया था? जानता नहीं तुझे यहाँ लाने के लिए ठाकुर जी को घुड़सवार भेजना पड़ा? तो कैसी अद्भुत उनके ये लीला। इस स्थिति तक उनका प्रवेश था। श्री राधा कृष्णदास जी जो श्री रूप माधुरी जी महाराज के शिष्य थे और उस समय उनके ठाकुर की सेवा किया करते थे, बाद में उनके स्थान के महंत बने, तो उनको हैजा हुआ और वृंदावन के अस्पताल में दाखिल करा दिया। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। संध्या समय अस्पताल से महाराज रूप माधुरी शरण जी को खबर भेजी गई
अब खबर पाते ही बड़े दुखी हुए। मन ही मन महाप्रभु से कहने लगे, महाराज ये आपने क्या किया? मेरी अवस्था ठाकुर सेवा के लायक है नहीं, अब सेवा कैसी होगी ये आप जाने। तो उन्होंने अस्पताल में कहलाया कि इस समय तो मेरे पास आदमी है नहीं, प्रातः शव को उठाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। प्रातः जब लोग इस व्यवस्था में लगे तो डॉक्टर के यहाँ से संवाद आया कि महाराज मरीज अब जीवित दिख रहा है, आप कोई व्यवस्था न करें। श्री रूप माधुरी शरण जी की वाणियों का संग्रह है। स्वामी श्री रूप माधुरी शरण जी की वाणी श्री रूप माधुरी वचनामृत नाम से प्रकाशित है। उनकी वाणी में दोहावली पदावली के अंतर्गत सद्गुरु महिमा, नाम महिमा, रसिक महिमा, धाम महिमा, विनय प्रार्थना, विरह के पद, भगवत कृपा, वर्षोत्सव, अष्टयाम के दोहे और सभी पद संकलित हैं। अष्टयाम में उनके द्वारा रचित भोग के पद बड़े सुंदर भाव वाले हैं, छोटे छोटे। जेमत है दऊ छेल छबीले, मदन मोहन की राधा प्यारी, अतिशय रंग रंगीले, लेत परस्पर ग्रास जुगलवर। दोनों प्रिया प्रीतम आपस में एक दूसरे को ग्रास देते हैं। रस वस होत रशीले, रूप माधुरी रूप निहारत, छकत न नयन नुकीले। नयन तृप्त नहीं होते। अचवन करत जुगलवर प्यारे, आचमन और बीरी अर्पण का पद है। अचवन करत जुगलवर प्यारे, कंचन झारी ले सहचारी, सोने की झारी लेकर के सहचरी, सन्मुख ठाड़ी रूप निहारी, सामने देख करके इस आनंद का हृदयंगम इसको कर रही है। सौरभ युक्त जमुना जल शीतल, पीवत दंपति प्राण आधारे। सुगंध से युक्त शीतल यमुना जी का जल प्रिया प्रीतम पी करके रूप माधुरी रचि रचि बीरी, देत दौन को तनमन वारी। उनके और भी छोटे छोटे ग्रंथ हैं जिनमें श्री गुरु परत्व, श्री शुक परत्व, श्री चरणावत वैष्णव सदाचार, श्री शुक संप्रदाय रहस्य, नव संतमाल उनकी रचनाएं हैं। उनके शिष्यों में श्री राधा कृष्ण दास जी उनके उत्तराधिकारी हुए, श्री वंशीदास जी, श्री सूरदास जी महाराज जो बरसाना में विराजमान हैं, श्री गोकुलदास जी महाराज जैसे परम भजनानंदी रसिक महात्मा संत उनके शिष्य हुए। श्री सूरदास जी महाराज तो वर्तमान हैं ही बरसाना में पीली पोखर में, और श्री गोकुलदास जी महाराज का कुछ समय पूर्व श्री आचार्य महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज के उत्सव को बड़े धूमधाम से संपन्न करने के दूसरे दिन उनका धामगमन हुआ। दोनों ही साधुता की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। बरसाना में उनके स्थान पर नियमित ठाकुर सेवा, आचार्य उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। संत सेवा, कीर्तन आदि भी होते रहते हैं। बड़े सरल हृदय महान भजनानंदी महात्मा हैं। श्री स्वामी रूप माधुरी शरण जी महाराज कार्तिक कृष्ण 14 संवत 2032 को 77 वर्ष की आयु में नित्य धाम में प्रवेश कर गए। जय जय श्री सुखदेव।